Good evening and welcome students to my YouTube channel Physics Info। देखिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स की, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बात कही ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन क्या होता है, कहाँ देखते हैं, कहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, डेली लाइफ में किस तरह की मोशन को ऑसिलेशंस कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, मोशन तो आप पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, वर्टिकल सर्कल, स्ट्रेट लाइन पाथ, जिगजैग पाथ, गैस मॉलिक्यूल्स का, ब्राउनियन मोशन, सब तरह के आपने पढ़ा। क्लियर? लेकिन जब बात आज ऑसिलेशन की है तो ये ऑसिलेशन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ के साथ कंटिन्यूटी में रहने के लिए मैं कुछ वीडियोस अब फर्दरली इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑक्सीलेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन ऑक्सीलेशन पे जाने से पहले क्यों ना कुछ तरह की मोशन जो अभी तक हम देखते आए हैं उनको समझा जाए। जैसे ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, क्लियर, घड़ी का पेंडुलम टू एंड फ्रो, राइट ना, बच्चा झूला झूलता है, अ चाइल्ड स्विंग, अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, स्विंग का मोशन कैसा रहता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड बिसाइड्स अर्थ ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज दैट? दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल पाथ आप लोगों ने पढ़ा। मतलब जाने ही किस तरह, कितने तरह के पाथ हैं, और जब इसका कोई पाथ नहीं होता उसे आप रैंडम मोशन भी कह सकते हो। am I right स्टूडेंट्स? लेकिन कोई ना कोई मोशन जब होती है तो सब जो ट्रेजेक्ट्री जो फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट, उस ट्रेजेक्ट्री के बिहाफ पे आप उस मोशन को कैटेगराइज करते हैं। am I right? यस। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि ऑक्सीलेशन जो है दिस इज ए काइंड ऑफ मोशन, लेकिन इसमें किस तरह की ट्रेजेक्ट्री रहने वाली है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और बेसिक जो है बिल्कुल आपको समझ में आएगा शुरू से। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ, देखिए जैसे ये मेटालिक बार, क्लियर। अब जैसे ही मैंने इसे फोर्स लगाया, किस तरह का मोशन आपको दिखाई दे रहा है, नोट कीजिएगा। इसे आप कहेंगे रिपीटेटिव मोशन। क्यों? रिपीटेटिव मोशन तो फैन में भी होता है। जब आप फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है? रिपीटेटिव मोशन। लेकिन जिस तरह से ये मूव कर रहा है, इस तरह की बात को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। जैसे फैन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो हमने कह दिया सर उसका पाथ सर्कुलर। एक गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही तो हमने कह दिया स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी। क्लियर? तो आज हमारा जो फोकस रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ, हमारा जो फोकस रहने वाला है वो इसी पे रहने वाला है, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, और बल्कि आप कह सकते हो रिपीटेटिव। पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन ही तो है। यस ऑफ कोर्स, पीरियोडिक इज एन रिपीटेटिव मोशन। अर्थ का घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, ठीक है, सभी प्लैनेट्स का, और सही बात है क्या नाम है, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। जिस तरह से आप कह सकते हैं सर सीजन भी क्या है, पीरियोडिक होते हैं क्या? मैं बात मोशन की कर रहा हूँ, मैं बात मोशन की कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सीजन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल होते हैं? क्या बिल्कुल ही एग्जैक्ट होते हैं? क्या इसकी तरह होते हैं? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ऑक्सीलेशन। जी हाँ, आपके सामने है ऑसिलेशंस।
ऑसिलेशंस क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? क्या पीरियोडिक ही ऑक्सीलेशन है? क्या ऑक्सीलेशन ही पीरियोडिक है? ध्यान से देखिए, ऑक्सीलेशन पे जाने से पहले क्यों ना मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग ऑफ ए सितार और गिटार, राइट। सेकेंडली, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, राइट। अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, revolution of earth around the sun, a basketball player rebound the ball with ground, continuously. जी हाँ, ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। क्या कहेंगे इनके बारे में? क्या सोचेंगे इनके बारे में? कौन सी मोशन क्या है? स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, यस। क्या? वाइब्रेशन, यस ऑफ कोर्स वाइब्रेशन। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, यस। किस तरह का पाथ होता है? टू एंड फ्रो, ऑफ कोर्स। अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, yes, something like that, something like of pendulum, yes of course. revolution of earth, अर्थ का घूमना किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। और बास्केटबॉल प्लेयर रीबाउंड द बॉल विद ग्राउंड कंटिन्यूसली। बास्केटबॉल प्लेयर होना जरूरी नहीं है, आप लोग खुद भी अगर एक बॉल लेकर के उसको ग्राउंड के साथ कंटिन्यूसली पंपिंग करते हैं उसकी, तो क्या होता है? पीरियडिकली टकराया अर्थ से, फिर आपके पास टकराया, फिर वापस अर्थ, टकराया फिर वापस, आप उसको दोबारा से अर्थ की तरफ वापस भेजते रहते हैं, अर्थ से स्ट्राइक करता रहता है वो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इनमें से पीरियोडिक मोशन कौन सी है। मेरी बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पीरियोडिक मोशन। यस बच्चों, पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज दैट? पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन एक रिपीटेटिव मोशन है, स्वाभाविक है। ध्यान से सुनिएगा, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? पीरियोडिक, आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। यस, अर्थ के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मून के बारे में क्या कहेंगे? जुपिटर के बारे में क्या कहेंगे? ये सब क्या करते हैं? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ के बाद, टाइम के बाद सन के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। घड़ी के पेंडुलम के बारे में क्या कहेंगे? घड़ी का पेंडुलम एक बार लेफ्ट राइट जाता है, एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको बात करनी है इक्वल टाइम इंटरवल की। जी हाँ, जितने टाइम से लेफ्ट में गया उतना ही टाइम में राइट में गया, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। थर्ड, अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, यस। जी हाँ, सी सॉ देखा होगा आपने। सी सॉ में भी अगर
रेगुलर इंटरवल में अगर ऊपर लेफ्ट साइड और राइट से अगर फोर्स लगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अप डाउन रेगुलर टाइम इंटरवल में हो, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, इस तरह से। यस, लेकिन मैं बात ऑन ए स्विंग की कर रहा हूँ, सी सॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या वो घड़ी के पेंडुलम की तरह नहीं होता? यस ऑफ कोर्स होता है। जी हाँ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये सब एग्जाम्पल हमें क्या शो करते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल में जो भी ऑब्जेक्ट शामिल है, चाहे वो सितार की वायर है, समझ रहे हैं, स्ट्रिंग है वो, चाहे अर्थ है, चाहे चाइल्ड है, चाहे बास्केटबॉल है, सब अपनी मोशन को रिपीट कर रहे हैं और एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद। और ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। अब मैं आपको जिस मुद्दे की बात मैं कर रहा था उस पर लेके जाता हूं कि ऑक्सीलेटरी क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीलेटरी क्या है। पूरा वीडियो देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। चलिए अब मैं आपको ऑक्सीलेटरी मोशन को समझाने के लिए इन एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा आप लोगों के सामने। पहली बात तो ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है ऑक्सीलेशन लाइक अ टू एंड फ्रो मोशन। यस एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना। 3 वर्डों का इस्तेमाल आपको बुक में देखने को मिलेगा, अप डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। व्हाट आई एम सेइंग? अप डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे तो उस वक्त एक पोजीशन होती है, एक सिचुएशन होती है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनना, देखना। सपोज मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये एक स्फीयर है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, बिल्कुल एक मेटालिक स्फीयर हमारे पास है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मेटालिक स्फीयर को हल्का सा डिस्टरबेंस देने वाला हूं। जी हाँ, हल्की सी डिस्टरबेंस देने वाला हूं। आपकी मर्जी है, आप राइट में डिस्टरबेंस दें या लेफ्ट में। सपोज कीजिए कि मैंने इसको डिस्टर्ब किया राइट साइड में। क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, ये अपनी जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन को एक रेगुलर टाइम में क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और वो उसी पोजीशन को क्रॉस करके जा रहा है। उसी पोजीशन के मीन पर देखा, रुक गया ना बाद में। जी हाँ, क्यों रुका ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका क्या रीज़न रहा होगा? स्वाभाविक है, फ्रिक्शन रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो द पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट ये है कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। ऑक्सीलेटरी मोशन में यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि ऑक्सीलेटरी मोशन में है, ऐसा कब कहते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स पोजीशन, जी हाँ, और उस फिक्स पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन। क्या नाम है? मीन पोजीशन। जी हाँ, इस मीन पोजीशन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट नेट फोर्स 0 होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो मीन पोजीशन कह सकते हैं, या फिर आप एक नाम से और भी कह सकते हैं। क्या? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी ये एक स्टेबल पोजीशन होती है उस ऑब्जेक्ट की ऑक्सीलेटरी मोशन के दौरान, और इसी के अबाउट ऑब्जेक्ट मोशन एग्जीक्यूट करता है, और जो ऐसा करता है उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। अभी मैंने आपको स्फीयर का एग्जांपल दिया, तो क्या हुआ था उसमें? नोट करने की बात क्या है, देखिए मैंने क्या कहा आपको। मैंने आपको ये कहा, सपोज कि घड़ी का पेंडुलम, ये घड़ी का पेंडुलम, हमने इसको हल्का सा राइट साइड में डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या हुआ? जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक बार इधर गया
और फिर इसकी मोशन शुरू, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर लेफ्ट राइट, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा। और इस दौरान क्या हो रहा है, एक ऑक्सीलेशन कब होगा कंप्लीट, कि जब मान लीजिए अगर वो लेफ्ट, आपने इसको यहाँ से मोशन दी थी ना, डिस्टर्ब यहाँ से किया था ना आपने उसको, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में राइट में गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर लेफ्ट में, फिर मीन पोजीशन पे, तो इसे क्या कहेंगे, वन ऑक्सीलेशन। जी हाँ, क्या कहेंगे इसे, ऑक्सीलेशन। और इस तरह के पास क्या होगा, क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट, टू एंड फ्रो मोशन, रिपीटेटिव मोशन। यस, ध्यान से सुनिएगा। और जब इस तरह का पाथ आपको दिखाई देता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो ध्यान सुनिएगा, दैट इज ऑक्सीलेशन, दैट इज ऑक्सीलेटरी मोशन। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन डिफरेंट है क्या? डिफरेंट नहीं है, सेम है। और सेम है तो बस डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हम लोग देखते हैं वाइब्रेशन मोड, है ना, तो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, वाइब्रेशनल मोशन, कि ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन दोनों में बॉडी का पाथ टू एंड फ्रो ही रहेगा। कैसा पाथ रहेगा, टू एंड फ्रो, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीलेशन में बॉडी की फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो ये रिपीटिशन कर रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम में, वो कम होगा। और वाइब्रेशन में उसी टाइम में नंबर ऑफ रिपीटिशन यू कैन से बहुत ज़्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? अब जैसे गिटार का एक स्ट्रिंग है, उसको आपने प्लग किया, प्लग करते ही क्या उसकी मोशन को आप घड़ी के पेंडुलम की तरह देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड कम होता है तो रिपीटिशन जल्दी होती है, फास्ट होती है। और जब रिपीटिशन फास्ट होती है और ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन है तो एक ही, मतलब दोनों आप कह सकते हो कि दोनों एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बस, ठीक है। ऑक्सीलेशन बड़ा भाई है, वाइब्रेशन छोटा भाई, लेकिन छोटा भाई तेज है। क्यों है छोटा भाई तेज, क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रिपीटिशन ज़्यादा है उसी टाइम में। बात समझ में आ गई? सो आई होप आपको ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन और साथ के साथ पीरियोडिक के बारे में समझ में आया होगा। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इन पांचों एग्जाम्पल में क्यों ना बाइफरकेट कर दें ऑक्सीलेशन मोशन को, कि कौन सा एग्जाम्पल इनमें से ऐसा है जो ऑक्सीलेटरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ स्टार, यस दिस इज व्हाट, ऑक्सीलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, यस इट्स अ ऑक्सीलेटरी मोशन। थर्ड, अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, यस इट्स ऑल्सो एन ऑक्सीलेटरी मोशन। क्यों? स्विंग के अंदर क्या होता है, बच्चा बैठा हुआ है, स्विंग एक बार लेफ्ट में, फिर राइट में, लेफ्ट में, फिर राइट में, है क्या नहीं? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नो इट्स नॉट एन ऑक्सीलेटरी मोशन। और लास्ट है बास्केटबॉल, इट्स नॉट एन ऑक्सीलेटरी मोशन। जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है। अब एक लास्ट डिफरेंस, क्या ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है? और पीरियोडिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जब कोई बॉडी अपने आप को रिपीट करने लगे तो उसे पीरियोडिक कहते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है। आपके सामने है, आपके सामने पेंडुलम का एग्जांपल है, बिल्कुल जो आपको दिखाई दे सकता है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे सकता है। एक गिटार का स्ट्रिंग आपको वाइब्रेट होते हुए दिखाई देता होगा, आवाज भले ही आती है, भले ही उसका स्वाभाविक है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक बात और, साउंड की बात अगर यहाँ पे आई गई तो अगर हमें आवाज सुनाई दे रही है तो कहाँ, कौन वाइब्रेट कर रहा है? एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं भाई, भूल गए क्या? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्वाभाविक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मैकेनिकल वेव्स हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, ऑफ कोर्स भूलना नहीं है। तो ठीक है, अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग,
यस ऑफ कोर्स, बच्चा अपने मेन पोजीशन को रिपीट कर रहा है बार बार इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ऐसी मोशन को ऑक्सीलेटरी तो कहते हैं, लेकिन साथ में पीरियोडिक भी होती है। लेकिन क्या पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी है? सवाल ये है, पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी है? तो इसका जवाब है मे बी और मे नॉट बी। सभी ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक हैं? जवाब सही है, पर सभी पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हैं? यह जवाब सही नहीं है। मे बी और मे नॉट बी। मेरी बात सुनिएगा, सभी ऑक्सीलेटरी पीरियोडिक हैं? जवाब है हाँ। लेकिन सभी पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हैं? जवाब है ना, मे बी और मे नॉट बी। मैं इन पांचों को पीरियोडिक का नाम दे सकता हूं, बिल्कुल नाम दे सकता हूं। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये पांचों के पांचों पीरियोडिक मोशन हैं। लेकिन क्या पांचों को हम ऑक्सीलेटरी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें से आपके सामने 3 ऑक्सीलेटरी हैं, बाकी 2 नहीं है। तो ये एग्जांपल भी आपके सामने है। ये 4-5 एग्जांपल मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप बाइफरकेट कर पाएं, आसानी से समझ पाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मैं ऑक्सीलेटरी मोशन को 2 पॉइंटों में कह करके खत्म करूंगा। अभी हम लोग आगे करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑक्सीलेटरी मोशन के 2 टाइप्स होते हैं। ऑक्सीलेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन और एक होता है दूसरा अनडैम्प्ड। जी हाँ, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आप उसको अनडैम्प्ड रखना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। पहले मैं आपको बता तो दूं कि डैम्प्ड होता क्या है। एक्चुअली में डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के दौरान बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। अब जैसे एक बच्चे को ले लीजिए आप, एक बच्चा झूला झूल रहा है, आपने एक बार उसको फोर्स लगाया तो ठीक है, एक बार वो लेफ्ट गया राइट गया, क्या वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ लेफ्ट और राइट जा रहा है? लास्ट में आके अगर आप उसको फोर्स लगाना बंद कर दें, आपने सिर्फ एक ही बार उसको फोर्स लगाया, पुश किया, तो क्या वो कंटिन्यूअसली उसी एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करेगा? उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप एक घड़ी के पेंडुलम की बात करें तो क्या वो आपको इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट होता हुआ दिखाई देता है? कई वॉल क्लॉक होती है ना, जिसमें एम्पलीट्यूड भी, जिसमें पेंडुलम भी लगातार ऑक्सीलेट करता रहता है, रुकता ही नहीं। वो रुकता क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि आप उसमें सेल यूज़ कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसे मैकेनिकल एनर्जी, मशीन जो अंदर लगी हुई है जो उसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है उसको। समझ पा रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। तो द पॉइंट इज कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जिसमें ऑक्सीलेशन में उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता रहे, और अनडैम्प्ड जिसमें ऑक्सीलेशन के दौरान ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ही मूव करे। एक बार लेफ्ट राइट इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑक्सीलेशन, व्हाट इज पीरियोडिक, what is the difference between these two, and what is the corresponding point between these two, and last but not least आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है कि डैम्प्ड क्या है, अनडैम्प्ड क्या है। ठीक है, और वैसे तो हवा का प्रभाव है, एयर रेजिस्टेंस है, डेसिस, ये सब के सब डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, जिनको मोशन में अगर हम ना भी लें तो स्वाभाविक है, नेचुरली आते ही आते हैं। अगर हम नहीं लेना चाहते तो हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उस चीज़ों को ओवरकम कर पाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।